मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे पर केस दर्ज। आदित्य सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस से बदसलूकी करने का आरोप। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। पंचकुला में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में होंगे शामिल। हरियाणा में शपथ से पहले अनिल विज का बयान, कहा मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ये झूठ फैलाया गया, हाईकमान जो जिम्मेदारी देगा निभाऊंगा। बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले हरियाणा में कभी भी कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं हो सकती, मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पूरा देश कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी, यहां तक कि बीजेपी भी कह रही थी, फिर क्या हुआ कि बीजेपी जीती और हम हारे। प्रधानमंत्री मोदी के अर्बन नक्सल वाले बयान पर खड़गे का पलटवार, बोले उनकी खुद की पार्टी आतंकवादियों की पार्टी, कहां वहां अल्पसंख्यकों को धमकाने का लिंचिंग करने वाले लोग। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में कांग्रेस की शिकायत पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकारा, लेकिन वो चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं, उनके युवराज लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती, जहां वे चुनाव जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बोले संजय राउत, 200 से ज्यादा सीटों पर आम सहमति बन गई है, 1-2 दिन में सीटों का बंटवारा पूरा हो जाएगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर सर्किट हाउस में लोगों से की मुलाकात, सीएम भजनलाल ने लोगों की शिकायतें भी सुनी। आज राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि, लखनऊ में अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। जेपीएनआईसी जाने से रोकने के मामले पर बोले अखिलेश यादव, कल सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये सरकार विनाशकारी सरकार। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बोल, कहा एक मस्जिद खोई, अब मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे, हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, कानून बना तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। वक्फ फलस्तीन के बहाने मोदी पर बरसे ओवैसी, कहा फलस्तीन में 40,000 मौत हुई, पीएम मोदी खामोश, इजराइल को हथियार भेजे जा रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को किया संबोधित, बोले देश में धर्म और संस्कृति का उत्थान जरूरी, लोगों को धर्म का सही अर्थ पता होना चाहिए। बांग्लादेश पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जहां भी हैं वहां सशक्त रहना जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश। भागवत बोले सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण में संघ की अहम भूमिका, हमें अपने देश को और आगे बढ़ाना होगा। भागवत बोले आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत के दृष्टिकोण को दुनिया ने स्वीकारा, वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया मान रही है। इजराइल हमास युद्ध पर भी बोले भागवत, कहा इजराइल हमास युद्ध से दुनिया चिंतित, स्वार्थ और अहंकार की वजह से कई जगहों पर संघर्ष। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की, पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस के विजयदशमी के अवसर पर निकाला पथ संचलन मार्च, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मार्च में रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर सुखना कैंट में शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने सुखना कैंट में जवानों के साथ दशहरा मनाया, जवानों को तिलक लगाकर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह बोले भारत एकमात्र देश जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है, ये हमारी विशाल सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। विजयदशमी के अवसर पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, श्रीनाथ जी का लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई, कहा देशवासियों को विजयदशमी की बधाई, सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही है कामना। विजयदशमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार में शस्त्र पूजा की, प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। दशहरे के अवसर पर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराज बाड़ा में पूजा की, बेटे महा आर्यम भी रहे मौजूद। विजयदशमी के मौके पर कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, आखिरी नवरात्रि के अवसर पर की पूजा अर्चना।
अयोध्या के देवकाली मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। विजयदशमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दिल्ली में आयोजित एक रामलीला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कलाकारों से की मुलाकात। एमपी के सीएम मोहन यादव ने विजयदशमी के अवसर पर की पूजा अर्चना, हवन कर लिया मां काली का आशीर्वाद। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को विजयदशमी की दी बधाई। कहा, गोवा में हर त्योहार की तरह दशहरा भी धूमधाम से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी। मैदान में की गई शानदार सजावट। गुजरात के अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों की पूजा अर्चना। नवरात्रि के आखिरी दिन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रांची के दुर्गाबाड़ी मंदिर में सिंदूर खेला का उत्सव, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस के पंथ संचलन को रोकने की कोशिश, दूसरे समुदाय के लोगों ने मार्च को रोकने के लिए की नारेबाजी। रत्नागिरी में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 5 आरोपियों की पुलिस ने की पहचान। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। रत्नागिरी में झड़प का वीडियो बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर जारी किया। नारेबाजी करने वालों को दी धमकी, लिखा इसका हिसाब तो होगा ब्याज के साथ।